साथियों, तो लास्ट में हमने जो किया वो क्यों क्वेश्चन था कि क्यों जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, और हमने जो पहले यूरोपियंस हैं पोर्टुगीज के बारे में, उनके बारे में देखा। साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम डचेस के बारे में पढ़ते हैं। डच जो सेकंड लोग हैं वो आए। मैंने आपको बताया कि डच जो हैं उनकी पहली फ्लीट कहां पे पहुंची है, 1599 में। डच नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं। डच कोई देश नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के लोगों को ही क्या कहते हैं, डच कहते हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, आपने याद रखना है, नीदरलैंड। तो ये लोग इंडिया में आए थे 1595। इन्होंने कंपनी बनाई 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। सभी की पहली फैक्ट्री याद रखनी है। पोर्टुगीज की पहली फैक्ट्री कहां थी, मैंने कल बताया था, कोचीन में। तो कोचीन केरला में, और इनकी पहली फैक्ट्री कहां पे है, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री है। साथियों, इनका जो ज्यादा फोकस था ना, वो ज्यादा इनका फोकस व्यापार के ऊपर ही था कि कैसे हम व्यापार को ज्यादा बढ़ाएं, ट्रेड को बढ़ाएं। तो इन्होंने अलग अलग जगह पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, सूरत, कारिकल, कासिम बाजार, इन जगह के ऊपर फैक्ट्रियां लगाई। और भारत से बहुत ज्यादा सामान लाइक स्पाइसेस, मसाले, इंडिया के मसाले बहुत फेमस थे। आज भी इंडिया के मसाले बहुत फेमस हैं। अगर पूछा जाए आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा मसाले कौन पैदा करता है, तो केरला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, सिल्क, कैलिको एंड इंडिगो, इन सब की कहने का मतलब फैक्ट्रियां हैं जो किन्होंने लगाई, डच ने लगाई, और ये सामान जहां से ले आने लगे। साथियों, लेकिन डच लोगों का ना ज्यादा ध्यान कहां चला गया, इंडिया में आए थे, लेकिन उनको लगा कि पोर्टुगीज वहां पे उनको क्या कर रहे हैं, काफी कंपटीशन दे रहे हैं। साथ साथ में ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कंपटीशन दिया उनको, इसीलिए उन्होंने वहां से थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया। कहां पे, जो आसियान कंट्रीज है, मलेशिया, सिंगापुर, उन देशों में। और बाद में हम देखेंगे, इसको याद रखना कि डच का ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बाद में एक लड़ाई होती है 1759 में, बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा होती है, जिनमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो हरा देंगे किनको, डच को, और डच पूरी तरह से इंडिया से बाहर चले जाएंगे। तो अपने 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो कहां पे लगी है, मसूलीपट्टनम में लगी है। फिर सेकंड याद रखना है कि इन्होंने कहां पे, कहने का मतलब लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ बेदारा लड़ी है 1759 में। इनमें से उन्होंने किनको हराया, डच को हरा के ब्रिटिशर्स ने उनके इलाकों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और वो चले गए। तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनी थी, मैंने आपको बताया था। उस टाइम रानी पूछेंगे कौन है, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ भारत के ऊपर क्या कर रही हैं, रूल कर रही हैं। तो इंडिया में किसका रूल चल रहा है, क्वीन एलिजाबेथ का। तो वो देखती हैं कि पोर्टुगीज बहुत अच्छा रुपया कमा रहे हैं, तो वो कहेंगी, क्वीन कहेंगी कि भाई एक कंपनी बनाओ, कंपनी में आधे शेयर मेरे हैं, 50% शेयर क्या हैं, मेरे हैं। जैसे आजकल इंडिया में कंपनीज है ना बहुत सारी, उसमें आधे शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के, आधे शेयर किसके हैं, प्राइवेट लोगों के। हम कहेंगे ये कौन सी कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें दोनों तरह के लोग रहते हैं। उस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि आधे रुपए मेरे से लो, आधे लोगों से उठाओ, कंपनी बनाओ, और जाके भारत में व्यापार करो। उन्होंने कानून बनाया क्वीन एलिजाबेथ ने कि जो मैंने कंपनी बना दी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ इसी को अधिकार हैं, इन्हीं की मोनोपोली है। किस चीज के ऊपर है, कि भारत से सिर्फ एंड सिर्फ अगर इंग्लैंड में से व्यापार करेगा तो कौन करेगा, इट इज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। तो भाई वो पॉलिटिकल तौर पे एक उनको सेफगार्ड दे रही है कि जाओ बाहर से व्यापार करो, मैं वादा करती हूं कोई और व्यापार नहीं करेगा, लेकिन तुमने जाना है और इंडिया में अच्छे से व्यापार करना है। कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मैं अवेलेबल हूं, मैं आपको अवेलेबल कराऊं। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके कंपनी बनाई गई। 1600 को ये कंपनी इंडिया में पहुंचती है ईस्ट में, और धीरे धीरे से बढ़ना स्टार्ट करती है। हम देखते हैं कि नीचे तो मैंने आपको बताया कि पोर्टुगीज बहुत स्ट्रांग है, जब आए ना
तो केरला में पोर्टुगीज, साउथ इंडिया में पोर्टुगीज का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन उस समय जो ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया है वहां पे मुगल्स राज कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो कौन राज कर रहा है इंडिया में, तो भाई उस टाइम के ऊपर जहांगीर राज कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो साथियों ये फोकस करेंगे कि भाई नीचे नहीं फोकस करना, क्योंकि पोर्टुगीज नीचे व्यापार कर रहे हैं, उनकी मुगल्स के साथ बनती नहीं। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, लेकिन बुक्स पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। शाहजहां ने हराया है किसको, अकबर के समय पे बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं जिनमें पोर्टुगीज को भगाया गया था। लेकिन पोर्टुगीज तंग कर रहे हैं प्रजा को। मुगलों के अंडर जो लोग हैं ना, जैसे जहां पे गुजरात मुगलों के अंडर था, जहां से पोर्ट आया, जहां से गोवा से कौन आए, पोर्टुगीज आए। तो जो जहाज आए इनको रोक लेंगे। वो गोवा से जहाज चला पोर्टुगीज का, इसको रोका, बोलेंगे कि भाई ये समुद्र हमारा है, ये समंदर हमारा है, आपको हमको क्या देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। उसको कहते हैं फेरिटोरियस सिस्टम। तो ऐसे एक सिस्टम फेरिटोरियस लेके आए कि भाई अगर समंदर में से जाना है तो आपको कुछ ना कुछ रुपए टोल के रूप में देने पड़ेंगे। तो मुगल तंग थे इसके लिए। आप कहोगे कि मुगल कुछ कर क्यों नहीं पाए, क्योंकि भाइयों पुर्तगालियों के पास नेवी थी, लेकिन मुगल के पास नेवी नहीं थी। अगर मुगल लड़ना चाहें तो कहां पे लड़ेंगे, धरती पे, लेकिन उसके पास नेवी है, शिप्स हैं, अपने शिप्स में बैठेंगे, भाग जाएंगे, फिर जब पीछे जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो नेवी होने के कारण बहुत ज्यादा एडवांस थे पुर्तगाली, इसीलिए पुर्तगालियों की बनती नहीं थी, मुगल्स की बनती नहीं थी पुर्तगालियों के साथ। ये बात किनको मालूम थी, ब्रिटिशर्स को मालूम थी। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई क्यों हम साउथ वाले में व्यापार करें, हम जाएंगे जहांगीर के पास, जहांगीर को कहेंगे कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम जो आपका भारत है, मुगल इंडिया है, उसमें क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो हम देखते हैं कि जब जाएंगे ये 1600 में जहांगीर के दरबार में, सबसे पहले कौन जाएगा, विलियम हॉकिंस जाएगा। विलियम हॉकिंस जाएगा 1609 1611 में कि हमें व्यापार करने की क्या दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जहांगीर उसको मना कर देगा कि नहीं, व्यापार नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री वगैरह मुगल इंडिया में नहीं बना सकते। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बाद में कहने का मतलब कैप्टन मिडल्टन होता है, उसको 1611 में आज्ञा दे दी जाती है कि हाँ कोई नहीं, आप कर सकते हैं। उसका काफी कारण है, हम उसमें नहीं जाएंगे। और इसके बाद ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री बनाएंगे कहाँ पे, सूरत में। तो इसको ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, पहला गोदाम बना रहे हैं, वो कहाँ पे, सूरत में। तो अभी हमने तीनों को पढ़ा। पुर्तगाली का पूछे तो कहां पे, कोचीन। डच का पूछे तो कहां पे, मसूलीपट्टनम। तीसरे पे अगर पूछे किसका, ब्रिटिशर्स का, तो कहां पे भाई, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि इसके बाद जहांगीर उनको फरमान जारी करेगा कि आप हमारे इंडिया में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। फिर 1616 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई, कहां पे, मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के पास अगर पूछा जाए कहां पे है, आंध्र प्रदेश के पास का इलाका है मसूलीपट्टनम का, तो वहां पे लगाते। तो अगर पूछे कि साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, तो क्या आएगा, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई। फिर 1633 में ईस्ट इंडिया के हरिहरपुर, बालासोर का इलाका है हरिहरपुर, वहां पे कहने का मतलब ईस्ट इंडिया में क्या लगाते हैं, ये फैक्ट्री लगाते हैं। धीरे धीरे हम ये मद्रास को लीज पे लेंगे, मद्रास को लीज पे लेंगे कब, 1639 में, और वहां पे किला बनाएंगे जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ध्यान में रखना, मद्रास को 1639 में क्या करेंगे, ये लीज पे लेके उस पे किला बनाएंगे, कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऐसे ही आपने याद रखना है। 1696 में कंपनी कलकत्ता को भी, कलकत्ता के ऊपर किला बनाएगी, उसका नाम रखेगी फोर्ट विलियम। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। 96 में कलकत्ता में इन्होंने कौन सा किला बनाया है, फोर्ट विलियम किला बनाया है। साथियों 1717 में ये बहुत बड़ा काम करते हैं, जब उस टाइम का राजा फ्रक्शियर होता है, वो उसको परमिशन दे देता है, किसके लिए, कॉइन के लिए, कि आप कॉइन बना सकते हैं इंडिया में।
इंडिया में क्या कर सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं, और साथ साथ में बहुत सारी बड़ी लार्ज कंसेशंस भी देगा कि आप कॉइन बनाओ। साथ साथ में अगर आप इंडिया में व्यापार करोगे तो आपको कोई भी चुंगी, जैसे नहीं हम जीएसटी ई वे बिल भरते कि भाई अगर आप इंडिया में सामान लेके जाना है तो जीएसटी भरना पड़ेगा, तो उसने माफ कर दिया अंग्रेजों को कि आप व्यापार करो, आपको कोई भी चुंगी देने की जरूरत नहीं है। इसको ही मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है कि उसने कहा कि आप मिंटिंग ऑफ कॉइन, अपने सिक्के बना सकते हो, आपको कोई भी चुंगी देने की जरूरत नहीं है। इससे भाई कितनी बड़ी पावर आ गई। आज देखो भी, आज इंडिया में रुपया कौन बना रहा है, अपने देश का राजा बना रहा है ना, सरकार बना रही है। क्या हर बंदा रुपया बना सकता है? अगर बनाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। लेकिन उस टाइम का राजा कह रहा है कि नहीं नहीं, कंपनी आप बनाइए, कॉइन आप बनाइए। तो कॉइन बनाने की जब पावर आ जाती है तो बहुत एक बड़ी पावर होती है। इसको ही मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। साथियों, लास्ट में अगर हम देखें, कुछ समय के लिए डच डेनिश आए हैं, लेकिन इसकी इतनी हिस्ट्री नहीं है। थोड़ा याद रखना है कि डेनिश अगर आए, डेन्स कहते हैं इनको, डेन्स, तो डेनिश देश से लोग आए थे कब, 1616 में। इसको बस एक पॉइंट में याद रख लेना है, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं गया है। मेनली 4 पावर्स के बारे में हमें याद रखना है, पुर्तगाली, इसके बाद डच, फिर ब्रिटिशर्स और इसके बाद फ्रेंच। तो सबसे चौथे नंबर पर आए तो क्या आएगा, फ्रेंच आएगा। साथियों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। किसने की? तो इसको याद रखना है, लुइस 14। तो लुइस 14वें ने इसकी स्थापना की है। पहले वाली कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जिसने क्या किया, जिसके समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अभी लुइस 14 है, इसके समय क्या बना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। साथियों, इसमें 100% शेयर किसके हैं? लुइस 14 के। जब वो देख रहा है ना 1600 में, अगर आप मैप देखोगे, ब्रिटेन फ्रांस बिल्कुल साथ साथ में है, इनके बीच में पानी है, समंदर है, बस कहने का मतलब समझे लो। तो समंदर है, बाकी क्या है, सारा साथ साथ में। भाई पड़ोसी देश है। जब पता लगेगा लुइस 14 को, भाई 1600 में ब्रिटिशर्स गए और कितना कुछ बना लिया उन्होंने, मद्रास जीत लिया, कलकत्ता जीत लिया, भारत में व्यापार कर रहे हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन स्टार्ट कर दी। तो भाई हम जहां पे बैठे क्या कर रहे हैं, जक मार रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो बोलेगा कंपनी बनाओ, कोई चिंता नहीं, 100% रुपया मैं देता हूं, जाओ, लेकिन जाके इंडिया में क्या करो, व्यापार करो। तो इसी कारण हम देखते हैं कि फ्रांस भी बिल्कुल पीछे पीछे चलेगा। जैसे ही याद रखना है, ब्रिटिशर ने पहली फैक्ट्री कहां बनाई है, तो कहां बनाई है, सूरत में। तो जे भी उसके पीछे पीछे जाएंगे और पहली फैक्ट्री कहां पे बनाएंगे, सूरत में ही बनाएंगे। कब बनाएंगे, 1668 में, 68 में। दूसरी फैक्ट्री ब्रिटिशर ने कहां बनाई थी, मछलीपट्टनम में। उनको कॉपी करेंगे जे भी, अपनी सेकंड फैक्ट्री कहां बनाएंगे, मछलीपट्टनम में ही बनाएंगे। कब बनाएंगे, 1669 में। साथियों, बहुत जल्दी जे पौंडीचेरी को क्या करेंगे, जीत लेंगे, और जीतने के बाद इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनाएंगे, अपना सेंटर बनाएंगे। चंदर नगर कहते हैं इसके सेंटर को। चंदर नगर इंडिया में फ्रेंच का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर था। बाद में हम देखेंगे कैसे लड़ाइयां हुई। आगे हम जब वॉर्स की बात करेंगे तो कैसे फ्रेंच और ब्रिटेन की लड़ाइयां हुई हैं, जिनको कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं। और कार्नेटिक वॉर्स में ही ब्रिटिशर्स किसको हराएंगे, फ्रेंच को हराएंगे। साथियों, ये कुछ पॉइंट हैं, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, यनम, मसूलीपट्टनम। जो ध्यान में थोड़ा आइडिया देने के लिए, सूरत है जी, जहां पे सूरत है, जहां पे दमन है, जहां पे बॉम्बे है, गोवा, दीव, मद्रास, कोचीन केरला के पास, जहां पे कोलंबो श्रीलंका वाला आ गया, पुलिकट, पौंडीचेरी, कालीकट। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। देखो फैक्ट्रीज हैं, सारा ध्यान में रखो। सारी फैक्ट्रियां भारत के बीच में नहीं है, इन मिडल नहीं है, सारी फैक्ट्रियां कहां पे हैं, सेंटर लास्ट बनाई गई हैं, ताकि अपने देश से कनेक्ट करना क्या हो, इजी हो। आज के लिए इतना ही। कल को हम आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्होंने भारत को जीता, इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।